और दोस्त क्या हाल है? क्या चल रहा है लाइफ में? लिखो, कमेंट्स में लिख के बताओ क्या कर रहे हो जिंदगी में आजकल। तो आज हम बात करने वाले हैं इन मोहतरमा के बारे में। मियां खलीफा नाम है इनका। इनके प्रोफेशन पर नहीं जाएंगे, बट इनकी एक पुरानी वीडियो जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, लोग भी बहुत वीडियोस बना रहे हैं, लोग ऑफेंड हुए पड़े, क्रिटिसाइज कर रहे हैं इनको। तो मैंने सोचा कि यार देखते हैं क्या है, क्या क्या बोल दिया था इन्होंने जो लोग इतना आग बबूला हो रहे हैं। तो जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे लगा कि हाँ, इस चीज़ पर बात करनी चाहिए। तो चलो पहले वीडियो देख लो, उसके बाद बात करते हैं। Men are the easiest thing in the entire world. If you are wondering how you and another woman got the same man, it is because men are the easiest thing in the entire world. I have never wanted a man and not gotten him. Do you have any idea how many men have wanted me and not gotten me? Granted, some busties have caught me slipping. But there has never been a single man that I have wanted that I have not gotten, because men, they are cheap and easy. हाँ भाई, तो बात ऐसी है कि यार मुझे लगता है जो इन मोहतरमा ने कहा या फिर जो भी इनके थॉट्स है, ये सच मानना होगा और भी बहुत सारी लड़कियों का। जैसा कि उन्होंने बोला कि मैन आर द मोस्ट इजीएस्ट थिंग इन दिस एंटायर वर्ल्ड, यू हैव नो आइडिया हाउ मेनी मैन वांट हर, या फिर देयर इज नॉट अ सिंगल मैन दैट शी वांटेड एंड नेवर गॉटन हर। चलो मान लेते हैं, ठीक है। तो मेरा सवाल सभी लौटों से है, यहाँ पे सभी लड़कों से है ये सवाल कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो तुम्हें उस चीज़ का बुरा क्यों लग रहा है? मैं देख रहा हूँ लोग ऑफेंड हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, गाली बक रहे हैं, उनके ट्विटर हैंडल पे उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर हो उस पर जा रहे हो, वो मान जाएंगे, ठीक है। तो कोई चीज़ तुम्हें बुरी क्यों लग रही है? कोई चीज़ तुम्हें हर्ट क्यों कर रही है? असल में हर्ट इसलिए कर रही है ना क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें सत्य है, कहीं ना कहीं उस बात में दम है, तभी तो तुम्हें उस चीज़ को सुन के चोट पहुंच रही है। और अगर बुरी लग रही है तो लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअल में? उनको करना चाहिए जो, वो तो एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, आऊंगा उस पर भी। लेकिन असल में लोग कर क्या रहे हैं? लोग कर रहे हैं कि इन मोहतरमा के सोशल हैंडल्स पर जाकर और उल्टी सीधी बातें, वही दो कौड़ी की सोच, इन सारी चीज़ों को, उनके करेक्टर पे जाना, फालतू की उनके पास्ट को डिस्कस करना। क्या भाई, क्या मतलब? कोई, तुम यार एक चीज़ समझो, तुम इंटरनेट पे बैठ के किसी के थॉट्स नहीं बदल सकते। कोई क्या सोचता है, अगर तुम अपने पॉइंट को डिफेंड करने चले जाओ ना, या फिर एक सामने वाला बंदा एक्स जिसका एक कोई पर्टिकुलर थॉट्स है और तुम उसको अपोजिट थॉट दो ना, तो एक्चुअल में वो बंदा तुम्हारी बात से कन्वे नहीं होगा, बल्कि वो और अपनी जो उसके बिलीफ है उनको पकड़ के बैठ जाएगा और उसको लगने लगा कि हाँ मैं ही सही हूँ। तो चलो आते हैं अब इनकी स्टेटमेंट्स पर, ठीक है। तो इन्होंने जैसे बोला कि मैन आर चीप एंड इजी, मैन आर द इजीएस्ट थिंग इन द एंटायर वर्ल्ड, यू हैव नो आइडिया हाउ मेनी मैन वांट हर, देयर इज नॉट अ सिंगल मैन शी वांटेड एंड नेवर गॉट हिम। चलो ठीक है, मान लेते हैं आपने एक स्टेटमेंट दे दी मर्दों के बारे में, ठीक है। और ये सवाल मेरा उन मर्दों से नहीं है जो कि अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं, कुछ गोल्स हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको वो निभा रहे हैं, या फिर किसी अपना एक गोल बना रखा है लाइफ का, अपना एक पर्पस है, उसको अचीव कर रहे हो सकता है तुम एग्जाम दे रहे हो सकता है तुम जॉब की तैयारी कर रहे हो सकता है तुम किसी और लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, या हो सकता है तुम बिजनेस कर रहे हो अपना, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जी, ठीक है। हो सकता है तुम बुक्स लिख रहे हो, कुछ भी। तो मेरा सवाल उन लोगों से नहीं है जो कि जिनका एक गोल है और वो उस चीज़ को धीरे 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 उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, या अचीव कर रहे हैं, या अपनी लाइफ में फोड़ रहे हैं किसी भी तरह से, ठीक है। जो हो सकता है उन लोगों से है जो कि, देखो ऑफेंड दोनों हुए हैं, ठीक है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं, उन्होंने वीडियो देखा उनको बुरा लगा। मैंने मेजोरिटी जो लोग देखे ना, मेजोरिटी ऑफ जो लड़के या फिर कमेंट्स पढ़े मैंने, तो मेजोरिटी जो थी ना उनमें वही थे 16 17 18 19 20 साल के लौंडे, टीनेजर लौंडे, जो लाइफ में कुछ ऐसा कुछ खास कर नहीं रहे, ठीक है। दिन भर बैठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी लड़की के चैट में घुसे पड़े हैं, लड़कियों के इंस्टाग्राम सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं, मुड़बाजी कर रहे हैं, दो कौड़ी की चीज़ों में इंडल जाए, नशे में लगे पड़े हैं, ठीक है। उन 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 लौंडों से सवाल है कि भाई तुम्हें बात क्यों बुरी लग रही है? चलो एक इंसान है जो कि अपना 100% एफर्ट दे रहा है, 100% भी नहीं, मेजोरिटी जो उसका टाइम है वो किसी प्रोडक्टिव एक्शन में स्पेंड कर रहा है वो अपना टाइम, ठीक है। उसका एक लाइफ का एक पर्पस है, एक डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है। लेकिन तुम लोग क्यों ऑफेंड हो रहे जो कि तुम्हें चोट लग रही है? मतलब कुछ ना कुछ सच्चाई है ना उस बात में, कुछ ना कुछ फैक्ट है ना उस बात में, कुछ ना कुछ दम है ना उस बात में। क्योंकि दम नहीं होता तो भाई तुम्हें बुरी नहीं लगती, तुम इग्नोर करते कहते पता नहीं बात करें फालतू की, लेकिन कुछ ना कुछ फैक्ट है तभी तो बुरी लग रही है ना तुम्हें।
हाँ तो भाई यार बात ऐसी है कि अगर मान लो मुझे कोई चीज बुरी लग रही है, ठीक है, तो रेदर देन फोकसिंग ऑन कि उसने ऐसा कैसे बोल दिया या फिर सामने वाले ने ऐसा कैसे बोल दिया या सामने वाले ने ऐसा क्या कर दिया, मैं इस चीज पे फोकस करूंगा ना कि ठीक है उसने ये बोला, तो ये चीज मेरे को क्यों इफेक्ट कर रही है। हो सकता है कि उसकी बात में कोई फैक्ट हो, तो मैं काम करूंगा उस चीज के लिए, उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे नेक्स्ट टाइम वो ना बोल सके वो चीज को। लेकिन हम इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे कि हम हमारे हाथ में क्या है, ठीक है, हम फोकस कर रहे हैं कि सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है और इसने ये बोल कैसे दिया। भाई वो चीज तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, किसी किसी को कंट्रोल करना हाथ में थोड़ी तुम्हारी। स्टोइसिज्म नहीं पढ़े हो क्या? स्टोइक फिलोसफी का होल पॉइंट यही है कि फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। या फिर स्टोइक फिलोसफी पे क्यों जा रहे हो, इंडिक फिलोसफी का होल एसेंस यही है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। मतलब कि एक्ट करना या कार्य करना ही तुम्हारे हाथ में है, उसका रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, ठीक है। कुछ चीजें हैं जीवन में जो तुम्हारे हाथ में है, कुछ चीजें हैं जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, जिनको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो तुम सामने वाले को कठपुतली समझो कि जैसे तुम बोलोगे, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही वो बोले या फिर चले, कुछ भी एक्स वाई जी। तो भाई तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे हाथ में है। ये मत सोचो कि तुम किसी को अपने इशारों पे चला पाओगे। भाई डेमोक्रेसी है, ठीक है, इंडिविजुअलिटी या फ्री स्पीच का होल पॉइंट यही है। इंडिविजुअलिटी का होल पॉइंट यही है ना कि मैं भाई तुझसे अलग हूं, मतलब मेरे जो ओपिनियंस है, मेरे थॉट्स हैं, वो तुझसे अलग हो सकते हैं। तो फिर भाई क्या चाहते हो कि सब एक जैसे बोले? ये तो फिर वही चीज हो गई ना, तुम में और एक तानाशाह में क्या फर्क है, एक हिटलर में क्या फर्क है वो। लेकिन तुम्हारा कर्म तो उसको गाली बक के खत्म हो जाता है, ठीक है। अभी प्रॉब्लम ये नहीं है भाई कि उसने ऐसा बोल कैसे दिया, या फिर कोई तुम्हें कुछ बोल रहा है तो उसको लठ लेके उस पर चढ़ मत जाओ। प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर उसने बोला तो मेरे को क्या इफेक्ट कर रहा है, या फिर मे भी हो सकता है उस चीज में कोई फैक्ट हो, लेकिन अगर फैक्ट नहीं भी है और तुम अपना जो 100% हो वो दे रहे हो या दे सकते हो, या फिर तुमने गलती नहीं करी, कोई तुम्हें गलत कह रहा है, तो तुम्हें बुरी नहीं लगनी चाहिए क्योंकि तुमने गलती नहीं करी। हो सकता है वो उस इंसान को उस चीज के बारे में पता ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तुम्हें साफ दिख रहा है कि तुम गलत हो, तभी सामने वाला कुछ बोल पा रहा है। तो भाई और कितने न जाने कितने लौंडे तो लड़की सेक्स, मैं लड़कियों के साथ सो लूं, कितनी लड़कियों के साथ हुकअप कर लूं, इसी चीज दो कौड़ी की चीजों को अपनी लाइफ का पर्पस बना के बैठे हैं। मतलब सामने से कोई चाहे रिस्पॉन्स आ भी ना रहा हो, चाहे सामने से कितनी गाली पड़ रही हो, लेकिन अपने अंदर की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको मार लिया है कि मैं मतलब लोटे पड़े हैं लड़कियों के लिए कि लड़की ही सब कुछ है। या फिर माँ बाप ने इतना जो मेहनत करी, माँ बाप ने इतना बड़ा करा, इतना पैसा लगाया, ठीक है, हार्ड वर्क करा, 36 चीजें करी, सेक्रीफाइसेस करे, उसकी कोई वैल्यू नहीं। बस एक लाइफ पार्टनर मिल जाए, मैरिज हो जाए, एक लड़की मिल जाए तो लाइफ पूरी हो जाएगी। भाई क्या क्या बेवकूफ वाली सोच है यार। एक इंसान होने के दर्जे पे शर्म नहीं आती क्या? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या तुम्हारी? अबे लड़की पाना है या फिर लड़की को डेट करना है तुम्हारी लाइफ की रियलिटी है क्या? किस लिए जाना जाना चाहते हो अपने मौत के बाद जब तुम मरो? तो तुम क्या चाहते हो, किस लिए जाने लोग? इसलिए कि उस इंसान ने कितनी सारी लड़कियां डेट करी है, वो इंसान कितनी सारी लड़कियों के साथ सोया। अबे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इसलिए पैदा करा है कि तुम दूसरी लड़कियों के डीएम्स में घुसे रहो। यही लाइफ की रियलिटी है क्या तुम्हारा? बस यहीं पे आके खत्म हो जाता है क्या कर्म तुम्हारा? अबे इसी चीज को जीवन का सत्य बना के बैठे हो क्या? लाइफ में कोई गोल नहीं है क्या तुम्हारी? और अगर नहीं है तो अब बनाओ। अबे कर्म करो जिससे तुम्हारे पेरेंट्स को, तुम्हारी सोसाइटी को, तुम्हारे भाई बहन को, तुम्हारे नेशन को तुम पे गर्व हो। समझे? सामने वाले को भी ऐसा ना लगे कि ये तो ऐसे ही है। अपने आप को इतना फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली हर तरह से इतना स्ट्रांग बना लो कि कोई कुछ कहने के लायक ही ना रहे। कल को अगर तुम्हारी लाइफ में कोई आता भी है तो उसको ये ना लगे कि ये तो हल्का फुल्का आदमी है, इसके तो करेक्टर में दम नहीं है। उसको सामने वाले को महसूस होनी चाहिए तुम्हारा वो ऑरा, तुम्हारी वो पॉजिटिविटी, तुम्हारे अंदर का वो कॉन्फिडेंस, तुम्हारे अंदर की वो रिस्क लेने की कैपेसिटी। तुम्हारे कल को तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की आए भी तो उसको प्राउड होना चाहिए तुम पे, वो तुम्हें देख के बोले कि एक्चुअली दिस पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर बॉयज इन दिस वर्ल्ड, या फिर कुछ तो अलग बात है इसमें। और चलो मान लिया कि तुम 400 लड़कियों को डीएम कर रहे हो, ठीक है, 400 में से कोई एक फंस भी गई, तो क्या उसको रोक पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए? मैनिपुलेट करोगे उसको? कल को तुमसे कोई बेहतर आएगा उसकी लाइफ में, वो तुम्हें छोड़ के कट लेगी, फिर उसको ही बैठ के गाली बकते रहना। सिर्फ
यही है क्या तुम्हारा कर्म कि मैं अभी मैं कैसे प्लेजर पालूं ताकि मैं उस मेहनत से बच जाऊं जो कि मुझे लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देगी या लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन देगी। मैं ये बताओ कि अगर कोई इंसान है जो तुम्हें लेट्स से कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो रेदर देन कि मैं उसको गाली बकूं, तुम इस चीज पे फोकस क्यों नहीं करते कि अच्छा ये इंसान गया क्यों, क्या मैंने कुछ गलती करी। बहुत सारे केसेस में होता है कि चलो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ये बात नहीं कर रहा कि सामने वाला पर्सन टॉक्सिक है तो मैं रो रहा हूँ, उसमें तो मूव करना ही बेटर है, मूव ऑन करना ही बेटर है। बट माय पॉइंट इज कि अगर तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा है कि मैंने कुछ गलती करी या फिर मैं उतना केपेबल नहीं हूँ या मैं सामने वाले इंसान को डिजर्व नहीं करता, तो तुम रोने के लग जाते हो। तुम एक्चुअली अपने ऊपर काम करो ना। किसी को गाली बकना बहुत आसान है, किसी को नीचे गिराना बहुत आसान है, किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। अबे वो क्रिटिसाइज जो कर रहे हो तुम, एनर्जी अपनी लगा रहे हो किसी इंसान को गिराने में, वो एनर्जी तुम अपने ऊपर क्यों नहीं लगाते, इस चीज पे क्यों नहीं लगाते कि मैं अपने आप को बेहतर बनाऊं, मैं अपने आप को डेवलप करूं। और सच बताना भाई, तुम्हें लगता है कि तुम एक्चुअली डिजर्व करते हो उस लड़की को? नहीं करते ना भाई, तभी तो अपना जो टाइम है वो इन दो कौड़ियों की चीजों में घुसेड़े बैठे हो कि इंस्टाग्राम रील्स देख लें, किसी लड़की को मैसेज कर दें, ओ उसने आज रील डाली होगी उसकी रील देख लें, उसने वीडियो डाली होगी फलानी इन्फ्लुएंसर ने की वीडियो देख लें, मीम्स देख लें। बस यही तो कर्म खत्म हो जाता है तुम्हारा। अबे अपने दिमाग में हालांकि बकचोदिया सोच के बैठे हो कि वो मेरा सच्चा प्यार है, वो और मैं एक दिन साथ होंगे, एक दिन हमारी शादी होगी, मेरा सच्चा प्यार, ठग बहुत सड़ेगी। ये सब भाई दिमाग की बकचोदियां हैं, ठीक है। जितना जल्दी इन चीजों को समझ जाओगे ना उतना फायदे में रहोगे। अब 95% लोगों की श्रेणी में आना चाहते हो क्या कि जो सिर्फ पैदा होते हैं, खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं, सिर्फ सर्वाइवल के लिए जी रहे हो क्या? कोई अगर तुम्हारी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है तो भाई पर्पस बनाओ, ठीक है। कोई गोल नहीं है तो गोल बनाओ। अगर तुम्हारी लाइफ का गोल एक लड़की है तो जिस दिन वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी उस दिन तुम्हारी जो रियलिटी है ना वो धराशायी हो जाएगी, तुम बिखर जाओगे जमीन पे, ठीक है। यार सुनो, एक ना कड़वा सत्य बताता हूँ तुम्हें लाइफ का। एक मर्द की वैल्यू, एक मेल की वैल्यू लाइफ में तब होती है या सोसाइटी में तब होती है, लोग तब वैल्यू करते हैं उसकी जब वो कुछ प्रोवाइड करता है, कोई वैल्यू प्रोवाइड करता है सोसाइटी को, सोसाइटी के लोगों को, ठीक है। या तो जैसे कि एक मेल को एक सिनोनिम की तरह देख सकते हो तुम हीरोइज्म के, ठीक है। हीरोइज्म का होल पॉइंट क्या है कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, या मैस्कुलिनिटी की बात कर लो कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, वो प्रोवाइड करता है, वो लीड करता है, वो तुम्हें गाइड करता है, ठीक है। प्रोटेक्ट किसे करता है? डेंजर से। प्रोवाइड करता है फूड शेल्टर तुम्हें, ठीक है। फिर नर्चर करता है एनवायरनमेंट को, ठीक है। और फिर लीड करता है सो दैट कि जो आज है वो कल से बेहतर हो, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है कि, और मुझे लगता है कि सारे जो जितने भी लौंडे देख रहे हैं या मेजोरिटी ऑफ लौंडों में जो भी अब लौंडे हैं भी या कल को लौंडे थे या फिर अब जो भी मतलब हमारे पेरेंट्स की जनरेशन भी है, ठीक है, वो जब अपने टीनेज में होता है ना तो उसके अंदर ये टेंडेंसी रहती है हीरोइज्म वाली। हम सबको लगता था बचपन में कि आज मेरे स्कूल पे कोई अटैक कर देगा तो मैं सबको बचाऊंगा, ये हीरोइज्म वाली टेंडेंसी बहुत लोगों में होती है, ठीक है। तो कैसे बनोगे हीरो? बनना चाहते थे ना, कैसे बनोगे? ऐसे बनोगे किसी लड़की के पीछे भाग के? हाँ तो भाई अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। देखो दो सोल्यूशन है यार इसके मेरे हिसाब से, एक है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, एक है शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जो है वो थोड़ा इजी है, ठीक है। मुझे पता है कि तुम में से 90% लोग शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ही चुनने वाले हो, ठीक है। तो देखो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या है कि तुम अपना ध्यान, जो कि मैंने अभी इतनी बात करी, इतनी चीजें बताई, उससे हटाकर कहीं और डाइवर्ट कर लो, किसी चीप या मोमेंटरी प्लेजर में इंडल्ज कर लो अपने आप को, ठीक है। ये वीडियो बंद करके कोई एंटरटेनमेंट या फिर कोई फालतू की वीडियो देख लो दूसरी, जिससे तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही, और तुम अपना ध्यान यहाँ से हटा के कहीं और डाइवर्ट कर लो, सीधी सी बात है, ठीक है। पर इस चीज में ग्रोथ नहीं होगी तुम्हारी। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ हो तभी, क्योंकि भाई जितना सत्य मैंने बोल दिया ना इतना कोई नहीं सुनना चाहता। और अगर तुम ये चीज एक्सेप्ट करते हो कि हाँ तुम सत्य सुन रहे हो क्योंकि तुम असल में चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, यू आर अमंग द 5%, टॉप 5% पीपल। और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मैं ये कहूंगा कि ये है कि भाई अपने आप पर काम करो, ठीक है। अपने आप को डेवलप करो, अपने आप को फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, होलिस्टिकली इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल बना लो कि सामने से कोई कुछ भी बोले उससे तुम्हें फर्क ना पड़े, सामने से बोलने वाले की कोई औकात ना हो, उसकी हिम्मत ही ना हो, तुम्हारा
तुम्हारी वो मेहनत देख के ही उसकी हिम्मत खत्म हो जाए कि वो तुम्हें कुछ बोल सके, ठीक है। और यार देखो, लोग तो बोलेंगे ही, ठीक है, लोगों का काम है बोलना, पर हमें ध्यान के रखने की क्या जो सामने वाला बोल रहा है उसमें कोई पॉइंट है, क्या मैंने अपना 100% दिया, क्या मैं जो वो बोल रहा है उससे मैं बेटर कर सकता हूँ अपने आप को। उसको फेस वैल्यू पे नहीं लेना, बल्कि उससे ये सीखना कि अच्छा इससे मैं क्या सीखता हूँ, मतलब वो जिस चीज के लिए मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, क्या मैं और बेटर बन सकता हूँ, समझे। और rather than criticizing someone else, like they have criticized you for a particular thing, right? So rather than criticizing him or her, why don't you focus on yourself? Why don't you focus on the thing that are in your control, that are in your hands? So once you start doing that, you will actually find that you don't have the time to waste on such valueless things and thoughts, right? So rather than focusing on someone else, focus that energy on yourself so that you can reach your maximum potential, right? कुछ सीखा हो वीडियो से या फिर कोई भी चीज बुरी लगी हो तो यार अब सीरियस हो जाओ थोड़ा लाइफ के साथ, ठीक है। बहुत टाइम वेस्ट कर लिया जो तुमने करना था, अब कुछ कर लो जिंदगी में, क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं है और फिर कुछ बड़ा करना है ना जिंदगी में, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है सबसे कि भाई, कोई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई ऑफेंड होकर गाली ना बकने जाए मोहतरमा को कि इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया। फिर यार अगर तुम ये चीज कर दी ना तुमने, तो तुमने प्रूव कर दिया कि जो वीडियो है तुमने उससे कुछ सीखा नहीं, तुमने मुझसे कुछ सीखा नहीं, समझ गए। एक चीज समझो, अगर भाई अब तुम डेमोक्रेसी में रहते हो, समझे, कोई अगर तुम इंसान अगर तुम्हें आके सत्य बता रहा है ना, तो उसको थैंक यू बोलो, क्योंकि बहुत कम लोग बचे हैं ऐसे जो आज के टाइम पे तुम्हें सत्य बताएंगे। हर कोई तुम्हें तुम्हारे मुंह पे झूठ ही बोलेगा, क्योंकि मुंह पे सच बोलने का दम बहुत कम लोगों में है, और वही तुम्हारा असली दोस्त है जो तुम्हें मुंह पे तुम्हारे सत्य बता दे। ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे, ऐसे बहुत दोस्त मिल जाएंगे जो तुम्हें बोलेंगे कि अरे नहीं भाई, जो तू जो कर रहा है ना वो सब सही है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। मुंह पे सत्य बताने वाला दोस्त नहीं मिलता, तो उस इंसान को थैंक्स करो जाके कि वो तुम्हें कुछ बता रहा है जिससे तुम्हारी लाइफ बेटर होने की एक पॉसिबिलिटी के पास जा रहे हो तुम, ठीक है। और कर दो भाई, कमेंट सेक्शन बताओ क्या करना है, वीडियो का टॉपिक दो, प्रॉब्लम्स भेजो, कमेंट्स में बताओ, वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। चलो बाय।